प्राइम मिनिस्टर साहब ने मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए बताया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि अधिकार है, उन्होंने कहा था क्लेम, फर्स्ट क्लेम जो है वो होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का। और वो क्यों कहा जाता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, ये दुनिया भर में इस तरह की बात कही जाती है। इवन हम अपने घरों में देखते हैं यही कहा जाता है। आप सोचें कभी अपने घर में आप अगर ये सोचा हो कि भाई हम मिस्कीन को खाना देंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि मिस्कीनों को खाना दिया जाता है कि जो गरीब लोग हैं, कभी कभार कुछ अच्छा खाना बनाते हैं तो उनके लिए निकाला जाता है। तो जब कभी भी ये होता है कि भाई आज हम मिस्कीन को खाना देंगे, तो जब खाना बनता है तो उसमें घर के लोग जब तक नहीं खाते हैं जब तक सबसे पहले मिस्कीनों के लिए निकाल नहीं लिया जाए। मिस्कीनों के लिए सबसे पहले खाना अलग कर दिया जाता है और तब उनको दिया जाता है, पर तब जो है घर के लोग खुद खाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि भाई खाना है तो घर वालों के लिए ही, लेकिन अगर घर वाले खाना शुरू कर दें और वो ख़त्म हो जाए तो जो मिस्किनों को देने के लिए आपने, जो बाहर के लोग हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, जो ख़ुद से अपना हक़ ले नहीं सकते हैं, तो उनका हक़ ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई पहला हक़ जो है मिस्किनों का है और बग़ैर मिस्किनों का खाना निकाले हुए घर के लोग नहीं खाते। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग ख़ुद से अपना हक़ लेने की ताकत नहीं रखते हैं, एक जो इंसाफ पसंद सोसाइटी है, समाज है, वो एक ऐसा इंतज़ाम करती है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो लोग कमज़ोर हैं उनका हिस्सा पहले अलग कर दो, पहले उनका हिस्सा दे दो, वरना ऐसा न हो कि उनका हिस्सा हम हज़म कर जाएं। लेकिन इस बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ के बयान करना कि मनमोहन सिंह ने ये कहा कि पूरा हक़ जो है, चीज़ें जो है वो दे दी जाए मुसलमानों को, ये इंतहाई घटिया जहनियत की बातें हैं और ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने, कि ये जो है कांग्रेस मंगलसूत्र जो है हिंदू औरतों का छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, उनको दे देंगे जो घुसपैठिए हैं, जिनके इतने इतने बच्चे हैं। भाई ये सब इतनी घटिया बातें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमान घुसपैठिए हैं, तो क्या सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं? अभी इन्होंने क़ानून बनाया है कि भाई बाहर से जो लोग आए उनको नागरिकता दे दी जाए, सिटीज़नशिप दे दी जाए। तो वो लोग कौन हैं जो घुसे हैं जिनको नागरिकता दे रहे हैं ये? और मुसलमान, इतने सारे मुसलमान हैं, ये इनके लिए एक बहुत ही डिरोगेटरी वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही मानहानि का शब्द जो है वो इस्तेमाल किया इन्होंने। इसके लिए इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सिर्फ़ ये कह दिया था कि ये जो मोदी भागे हैं पैसे लेकर के, वो सारे मोदी हैं, तो उसके ऊपर एक कार्रवाई हुई और अदालत से सज़ा हुई वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो पूरे मुसलमान कौम को जो है घुसपैठिया बता रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि इतने बच्चे होते हैं, उतने बच्चे होते हैं, जबकि कोई भी एम्पिरिकल डाटा इस तरह का नहीं है। बच्चे हर किसी के होते हैं, हर किसी के यहाँ कम और ज़्यादा बच्चे होते हैं। किसके यहाँ कम हो, किसके यहाँ ज़्यादा हो, इसके बहुत सारे सोशल रीज़न्स होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। लेकिन
कोई भी रिसर्च ये नहीं कहता है कि भाई मुसलमानों के ही इतने इतने बच्चे होते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी इतनी घटिया बातें करेगा। और हमारा जो लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, जो दुनिया में मशहूर रहा है, कम से कम डेमोक्रेसी के मामले में, लोकतंत्र के मामले में, जहाँ हर किसी को बराबर हक रहे हैं वोट डालने का और जीने का, जो डेमोक्रेसी के बेसिक राइट्स होते हैं वो चीज़ मिलने का। आज के डेट में इनके इस तरह के बयानों से दुनिया भर में हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की जो छवि है वो बिगड़ रही है। और हमारे एजेंसियों को चाहिए कि हिंदुस्तान की जो छवि इस तरह से बिगड़ रही है, छवि बिगाड़ने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो भी कानून के हिसाब से जो कार्रवाई हो, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बातें दोबारा दोहराई न जाए और किसी को इतनी हिम्मत ना हो कि ऐसी बातें कहे। इन लोगों को आगे बढ़कर मिसाल बनाना चाहिए और पब्लिक को चाहिए कि इस तरह की बातों में जो भी इस तरह की बातें करें, आप समझें कि वो आपके अंदर नफ़रत फैला रहा है। तो ऐसे लोगों को कभी अपना वोट न दें, ऐसे लोगों से बचें, इस तरह की जहनीत से बचें और समझें कि ये गलत हो रहा है।